जादुई तीन लहंगा, चूड़ी और सैंडल। डफलीपुर गांव से ही नजदीक एक गरीबों की झुग्गी थी। वहाँ के लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। वहाँ के लोग किसी तरह छोटी मोटी काम करके अपना परिवार का गुजारा करते थे। वहीं पर एक मुस्कान नाम की गरीब लड़की भी रहती थी और मुस्कान की तरह वहाँ रहने वाली सभी लड़कियाँ गरीब थी। गरीब होने के कारण ना तो वे लोग स्कूल जाते थे, ना ही वे लोग अच्छा गेम खेल पाते थे। वे लोग दूसरे के घरों में जाकर बाथरूम साफ करने का काम किया करते थे, जिससे कि उन लोगों का गुजारा हो सके। एक दिन मुस्कान घर में बैठकर सोच रही होती है, 4 दिन हो गए हैं, एक भी रुपए की कमाई नहीं हुई है। तभी मुस्कान की सहेली आरती वहाँ पर आती है। मुस्कान, अब हम लोगों का क्या होगा? अब तो हम लोग से लोग बाथरूम भी साफ नहीं करवा रहे हैं। पता नहीं हम लोगों के किस्मत में क्या लिखा है। जब से मैं पैदा हुई तब से मुझे गरीबी ही देखनी पड़ रही है। ना तो हमें कभी अच्छी शिक्षा मिली है, ना ही हमें कभी जरूरत की सामान। पैदा होते ही माँ बाप ने मुझे बाथरूम साफ करने के लिए छोड़ दिया। हमें तो लगता है हमारी शादी के बाद भी हम लोगों की जिंदगी ऐसे ही गुजरने वाली है। तुम सही कह रही हो मुस्कान, खुशी हम लोगों के नसीबों में कहाँ है। हम लोग इतना सुंदर हैं, तब पर भी हम लोगों का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है जो कि वो हम लोगों का खर्चा उठा सके। डफलीपुर की लड़कियां तो हम लोगों से बदसूरत होने के बाद भी उन लोगों का बॉयफ्रेंड है और वे लोग मजे से रहती है। और हम लोगों के पास ना तो कुछ करने का साधन है और ना किसी चीजों का जरिया। ना तो हम लोगों की समस्या बड़े बड़े नेता सुनते हैं और ना ही हम लोगों के वो नजर आते हैं। तुम्हें पता है आरती, आज इतने दिन बीत गए, मैंने अभी तक ढंग का खाना नहीं खाया है। रोज मुझे नमक रोटी खाकर गुजारा करना पड़ता है। कभी कभी तो वो भी नसीब नहीं होता। मुस्कान और आरती अभी बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ पर काजल दौड़ते हुए पहुँच जाती है। सुनो सुनो, मैं तुम लोगों के लिए ऐसी खबर लाई हूँ, तुम लोग सुनकर खुश हो जाओगी। अरे ऐसी कौन सी खबर है, जरा मुझे बता तो सही। डफलीपुर में वहाँ सेठ के घर पर बहुत बड़ी दावत चल रही है। वहाँ तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बने हैं। ये सुनकर तीनों लड़कियाँ खुश हो जाती है। अरे फिर तो हम लोगों को बिना देर के वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को पहुँचने से पहले वहाँ का खाना खत्म हो जाए। फिर दौड़ते हुए तीनों सहेलियाँ सेठ के घर पर पहुँच जाती है। सेठ के घर के आगे बहुत बड़ा आशियाना लगा हुआ था और वहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे थे। खाना की खुशबू सुनकर तीनों सहेलियों के मुंह में पानी आ जाता है। अरे काजल, मुझसे तो रुका नहीं जा रहा, जल्दी चलो हम लोग भी खाते हैं। हाँ हाँ चलो बहन। फिर तीनों सहेली सभी के बीच खाना खाने घुस जाती है और प्लेट में बहुत सारा खाना लेकर बैठ जाती है। अरे बहुत सारा खाना ले लो, जो खाया जाएगा खा लेंगे, बाकी पन्नी में भरकर घर ले जाएंगे। वे तीनों खाना ले ही रही थी, तभी उसे एक औरत देख लेती है। अरे छी छी, ये भिखारी लोग यहाँ कैसे आ गई? अरे भाई कोई रोको इन्हें, ये सारा का सारा खाना बर्बाद कर देगी। अरे इन लोगों को घर के अंदर घुसने किसने दिया? उस औरत के इतना बोलते ही वहाँ पर एक लेडीज और आ जाती है और सभी लोग उस लड़कियों को गुस्से से घूरने लगते हैं। तभी सेठानी कहती है, अरे तुम भिखारियों की हिम्मत कैसे हुई घर के अंदर घुसकर खाना खाने की? अरे तुम लोग बाथरूम साफ करने वाली को न्योता किसने दे दिया? माफ करिएगा सेठनी जी, मैंने बहुत दिनों से बहुत अच्छा खाना नहीं खाया, इसलिए मैं आपके खाने में आ गई, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। हम लोगों से गलती हो गई, प्लीज हम लोगों को माफ कर दीजिए ना। लेकिन उन तीनों गरीबों पर किसी की दया नहीं आती। तू लोग यहाँ आकर मेरी बहुत अच्छी पार्टी को सबसे खराब कर दी। तुम्हारे वजह से हमारे मेहमानों को कितनी परेशानी हुई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको तो इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। अरे हाँ हाँ, इन लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए, वरना ये लोग कभी नहीं सुधरेगी। चलो इसे उल्टे बांधकर पिटाई करते हैं ताकि ये लोग आगे से ऐसी गलती ना कर सके। उसके बाद मुस्कान एवं उनकी सहेलियों को बांधकर पिटाई करते हैं। अब ये लोग ऐसी दोबारा हरकत नहीं करेंगे, चल भाग यहाँ से। अगर तुम दूसरे बार कभी पार्टी में दिखी तो तुम लोगों को जिंदगी भर बाथरूम साफ करवाऊंगी। उसके बाद तीनों सहेलियाँ रोते हुए घर चली आती है।
ये लोग कितने जालिम लोग हैं, इतना सारा खाना वेस्ट कर देते हैं पर हम गरीबों को थोड़ा खाना नहीं खाने देते। देखो एक पेट खाना के बदले हम लोगों को कितनी पिटाई की है। ये सब गलती काजल की है। अगर ये ऐसी बातें मुझे नहीं बताती तो आज मुझे इन सबों से लात खाना नहीं पड़ता। कम से कम हम लोग घर में अपना नमक रोटी तो खा रहे थे पर इनके चक्कर में तो आज मुझे मार खाना पड़ा है। आज से मैं किसी के कहने पर किसी अमीर की दावत खाने नहीं जाऊंगी। मैं रूखा सूखा खा लूंगी पर अमीर लोगों के घरों में नहीं जाऊंगी। उसके बाद तीनों सहेलियां जंगल में लकड़ी काटने जाती है। शहर यहाँ से बहुत ही नजदीक है, क्यों न हम लोग जंगल से लकड़ी काट कर शहर में लकड़ी बेचें। वहाँ हम लोगों को इन लकड़ियों की अच्छी कीमत मिल जाएगी। हाँ चलो, ऐसे में तो हम लोगों के पास पैसे हो जाएंगे। वो देखो वहाँ पर एक सूखा पेड़ दिखाई दे रहा है, चलो चलकर उसे काटते हैं। जैसे वे तीनों उस पेड़ के पास पहुँचती है तो किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ, अरे कोई मेरी मदद करो, मेरी जान बचा लो भैया। ये सुनकर तीनों सहेली आवाज का पीछा करते हैं। वो देखती है कि एक चुड़ैल परी को पिंजरे में कैद करके ले जा रही है। बचाओ, ये चुड़ैल मुझे जबरदस्ती यहाँ से ले जा रही है, प्लीज मेरी कोई मदद करो। अरे खामोश हो जा परी, यहाँ तुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। चुपचाप से मेरे साथ चल वरना मैं तुम्हें अभी ही जान मार दूंगी। तभी परी की ये हालात देखकर तीनों को उस पर दया आ जाती है। अरे इन मासूम परी की जान तो खतरे में है, हम लोगों को इनकी जान बचानी चाहिए। चलो दोस्तों चलकर बचाते हैं। उसके बाद तीनों सहेलियां उस चुड़ैल पर हमला कर देती है। तुम लोग कौन हो और हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो? अरे रुक जाओ, तुम लोगों को क्या चाहिए बताओ तो सही। हम तुम्हें और तुम्हारे साथी को सबक सिखाने आए हैं। अगर तुम लोग जान की सलामती चाहती हो तो जल्दी यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम लोगों की हाथ पर टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मारो दोस्तों, और जोर से मारो, इसे जिंदा मत छोड़ो। अरे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। अरे छोड़ दो हमें, हम यहाँ से जा रहे हैं, रुक जाओ प्लीज। उसके बाद वो जादूगर ने उस परी की छड़ी देकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद मुस्कान पिंजरा खोलकर परी को आजाद कर देती है। आप तो ठीक है ना परी जी, ये लीजिए आपकी जादुई छड़ी। मेरी जान बचाने के लिए तुम लोगों का दिल से धन्यवाद। अगर आज तुम लोग सही समय पर नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। हमारे होते हुए आपके साथ बुरा नहीं हो सकता परी जी। अब आप बिल्कुल ठीक हैं और जा सकती हैं। अरे अरे, तुम लोगों ने मेरी इतनी मदद की, मैं भी तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ। बताओ तुम लोग बहादुर लड़कियों को क्या चाहिए? मैं अपनी जादुई छड़ी से तुम लोगों की हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। उसके बाद परी को सारी घटना बता देती है। क्या आप मेरी पूरी बस्ती को गरीबी से मिटा सकती हो? गरीबी मिटाने का एकमात्र जरिया मेहनत है। हमारे गांव वाला कोई काम धंधा नहीं करते क्या? काम तो तब करेंगे ना जब हमारे गांव में काम होंगे। तभी परी उन जादुई छड़ी की मदद से तीनों को सैंडल, फ्रॉक और चूड़ी देती है। ये तीनों चीज जादुई है। ये तीनों चीज अपनी तरह ही बहुत सारे चीजें निकाल कर तुम्हें देगी, जिसे बेचकर तुम लोग धीरे धीरे अमीर हो जाओगी। तुम तीनों एक एक चीज लेकर अपनी अपनी दुकान खोलो, जिसके बाद दुकान से तुम लोगों की अच्छी कमाई होगी और तुम लोग गरीब नहीं रहोगी। अब तुम लोगों की बाथरूम साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम सब अपना अपना काम करो और खुश रहो। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तीनों सहेली तीनों चीज लेकर घर आती है और खुशी खुशी रहने लगती है। और तीनों ने उन फ्रॉक की मदद से अच्छे अच्छे गांव में घर बनवाए थे और वो अब गरीबों की मदद भी करती थी। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।